तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कल यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को दोस्तों याद करना, अपने चार्ट में मार्क कर लेना, क्योंकि जितनी भी मैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की डेली जो वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं मार्किंग करके हर रोज एक दिन पहले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है और ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, हम बियरिश कब होंगे। देखिए हम बियरिश थे आज में वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग थी वो नेगेटिव दी थी, ठीक है। लेकिन हम बियरिश कब थे, जब मार्केट इस स्विंग से नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो हम ये जो गैप छोड़ा था इसको फिल कर सकती थी, ऐसा हमने कल एनालिसिस किया था। लेकिन हमने साथ में क्या किया था, गैप अप अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो वही हमारी स्टडीज रहेगी, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करना है। और जब उसके ऊपर मार्केट निकलती है और वापस से प्राइस एक्शन बनाती है, उसके बाद हम कॉल साइड जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों। देखिए प्राइस एक्शन बनना इतना ज़्यादा जरूरी, मैं बार बार प्राइस एक्शन के ऊपर जोर क्यों देता हूँ। देखिए आपने 15 मिनट की कैंडल को मार्क किया, एक बुलिश कैंडल बनी, लो को नहीं तोड़ पाई, कल के लो को नहीं तोड़ पाई, इस वजह से हम बियरिश नहीं हुए। और इसी वजह से मैंने आपको आज कॉल ऑप्शन दिया टेलीग्राम पे अपने। तो जैसे ही हमने 15 मिनट की कैंडल को मार्क किया, मार्केट ने ब्रेक दिया, तो ब्रेक देते ही केवल रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते थे। सेफ ट्रेडर की कब बनती थी, जब देखिए मार्केट ऊपर गई, रीटेस्ट किया, प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। यहां तक दोस्तों बहुत अच्छा खासा एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा खासा। अगर इंदामनी भी स्टडी ली होगी जिसने बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, हमको भी तकरीबन 100-150 पॉइंट आराम से मिले हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जाके चेक करोगे तो आपको दिख जाएंगे, हमको आराम से हमारी कॉल में 100-150 पॉइंट आराम से मिले। तो दोस्तों इसलिए प्राइस एक्शन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, शुक्रवार वाले दिन क्या हो सकता है, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है दोस्तों, वो ऑलमोस्ट ऊपर जाके थोड़ा सा और एक रेंज में मार्केट घूमती रही। तो बस ये बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, जो मैंने बनाया बस ये एक बॉक्स बनाना है। और मान लो बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके जब भी इस रेंज से ऊपर निकलती है, बैंक निफ्टी 36,310 से ऊपर निकलती है, निकल के फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर निकल के और प्राइस सेक्शन बनाती है, तो हम 40-50 पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड बैठ जाएंगे। टारगेट आपको 36,500 और फिर 36,700 पे रेसिस्टेंस है, तो यहां इंट्राडे में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं जिस हिसाब से मार्केट अभी पॉजिटिव चली हुई है। अब मान लो दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर हमको पुट साइड कब बैठना है, ये बहुत जरूरी बात है दोस्तों, क्योंकि आज भी हमने तभी पुट साइड बैठना था जब इस मार्केट इस स्विंग से नीचे आना शुरू कर दे, लेकिन आई नहीं, सीधा मार्केट ऊपर चलेगी, बिल्कुल इसको टच करके ऊपर गई, इसके नीचे आई नहीं, तो हम पुट साइड क्यों जाएंगे। ऐसे ही हमको कल करना है दोस्तों। देखिए जो हमने ये बॉक्स बनाया है, ये वाला बॉक्स जो है, मार्केट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आना शुरू होती है, जब तक इस स्विंग को क्रॉस ना कर दे, यानी कि 36,050 के लेवल को, 36,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को नहीं तोड़ देती, उसके बाद प्राइस एक्शन जैसे ही बनाती है तोड़ के हम पुट साइड चले जाएंगे। यानी कि इसके फ्लैट ओपन हुई, 36,000 के नीचे आई या फिर 36,050 के नीचे आई, वापिस से प्राइस एक्शन ऊपर गई और प्राइस एक्शन बनाया, 40-50 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। फिर कल मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है, यानी कि इंट्राडे में आपको 35,700 35,800 के लेवल देखने को पुट साइड मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों मैं इतने यहां तक के टारगेट क्यों प्लान कर रहा हूं, यहां तक हम रेसिस्टेंस क्यों नहीं मार्क करें, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो डिमांड एरिया, ये वाला डिमांड एरिया एक बार 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो इसमें अब दम नहीं रहा है। इस वजह से मार्केट अगर नीचे आना शुरू होगी तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है और बाइंग थोड़ा सा स्लो होती है। इस वजह से हम जब तक इस स्विंग को क्रॉस करके प्राइस एक्शन ना बनाए, हम पुट साइड नहीं जाने वाले हैं। अब मान लो बैंक निफ्टी यहीं कहीं गैप ओपन हो गई, 36,400 के लेवल के आसपास हैवी गैप ओपन हो जाती है, तो आज वाली प्लानिंग रहेगी 15 मिनट वेट करना है आपको, 15 से 30 मिनट तक कैंडल मार्क करनी है। जो 15 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल बने मार्क कीजिए, मार्क करने के बाद जैसे ही दूसरी कैंडल उसको क्रॉस करके आज की तरह जैसे क्रॉस किया, प्राइस एक्शन बनाया, आज की तरह अगर प्राइस एक्शन बनाती है, हम 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, दिन के लो से थोड़ा सा नीचे, और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। 36,600-700 के लेवल हमको आराम से
इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो तब मिलेंगे जब गैप अप ओपन होके आज की तरह बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाके प्राइस एक्शन बनाती है। तो अगर मान लो गैप अप ओपन हुई है दोस्तों, गैप अप ओपन होने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बन गई, नेगेटिव कैंडल बनते ही जैसे ही लो क्रॉस करेगा प्राइस एक्शन बनेगा 40-50 पॉइंट का, यानी कि दिन के हाई के ऊपर हम एसएल लगाएंगे और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड। लेकिन वो तब होगा जब गैप अप ओपन हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई और इसके बाद दोबारा से मार्केट इसके नीचे निकलती है, प्राइस एक्शन बनाती है तब। अब मान लो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, भाई ये 50 की मूविंग एवरेज है, इसका भी तगड़ा सपोर्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। अब मान लो इसी किसी रेंज में अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो हम पुट साइड तभी जाएंगे जब इस स्विंग को क्रॉस कर लेगी 35,950, 35,900 के नीचे जैसे ही मार्केट आना शुरू करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, 40-50 पॉइंट का एसएल डालेंगे, दिन के हाई का एसएल रहेगा हमारा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हमको फिर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये वाला लेवल नहीं दोस्तों, ये लेवल यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है बहुत देर तक, तो ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं 35,600 के, 35,650 के इंट्राडे में। लेकिन कब? जब गैप डाउन ओपन होती है और इस स्विंग को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है 35,900 वाले को, ठीक है। अब अगर गैप डाउन ओपन हो गई, मान लो यहीं कहीं ओपन होती है, इस सपोर्ट के आसपास अगर ओपन होती है 35,900 के आसपास और एक बुलिश कैंडल बना देती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर ऊपर निकलती है, तो हम फटाक से कॉल साइड जाएंगे, 40+ पॉइंट का एसएल डालेंगे, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जिसने भी कॉल साइड जो बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा, तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी इसके नीचे ही रहने वाला है। जैसे ही मार्केट 15 मिनट की कैंडल को ऊपर की साइड क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है, 40-50 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, आप कॉल साइड बैठ सकते हो। आज का हाई आपका पहला टारगेट होगा 36,350 का। लेकिन जैसे ही मार्केट दोस्तों इसके नीचे आएगी तो जबरदस्त सेलिंग भी आ सकती है, गैप फिल हो सकता है और यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही स्विंग को क्रॉस करती है, लोग जो बायर थे वो ऑटोमेटिक सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके एसएल लग जाएंगे और फिर हम मार्केट मतलब फास्ट मूव कर सकते हैं नीचे की साइड, ठीक है। लेकिन लग नहीं रहा है भाई, देखिए मार्केट मतलब फुल टॉस मूड में है। ग्लोबल मार्केट भले ही नेगेटिव हो, लेकिन अपनी मार्केट, हमने बोला भी था कि मानसून अच्छी है, ग्रामीण मांग बढ़ेगी, इस वजह से जो दूसरे देश के इन्वेस्टर हैं अपने देश में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं वो। और आप ध्यान से देखोगे तो 2-3 दिन तक FIDIs का डेटा देखे, लगातार वो खरीदारी कर रहे हैं, बल्कि DIs बिकवाली कर रहे हैं, FIs खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट में एक ये बिल्कुल सीधा मोमेंटम है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर सकती है आने वाले समय में वो देख लेते हैं। देखिए निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी साइडवेज मोमेंटम दिया है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, 15 मिनट की कैंडल को हमने दोनों साइड से मार्क किया, ऊपर गई, प्राइस एक्शन नहीं बनाया निफ्टी ने इतना अच्छा खासा, प्राइस एक्शन यहाँ पे जाके बनाया, जैसे ऊपर गई प्राइस एक्शन बना, उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो इस मोमेंटम को निफ्टी कंटिन्यू भी रख सकती है। तो क्या करना होगा हमें, ये लेवल मार्क कर लीजिए, आज का हाई 16,620 का 30 का हाई मार्क कर लीजिए। मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, ऊपर की साइड निकलती है, निकलते ही हमको कॉल साइड नहीं बैठना है निफ्टी में। निकलने के बाद अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना दे तो क्या बात है दोस्तों, प्राइस एक्शन बना के अगर वापस से निकलना शुरू करती है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा, आप कॉल साइड बैठ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो फ्लैट ओपन होके नीचे आना शुरू करते हैं तो हमको पुट साइड दोस्तों कब बैठना है, जब मार्केट इस स्विंग को क्रॉस कर देती है। जैसे इस स्विंग को क्रॉस किया, फिर से प्राइस एक्शन बनाया और दिन का लो टूट जाए फिर, ठीक है, आज का जो लो है ये टूट जाए प्राइस एक्शन बनने के बाद, जबरदस्त मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन शर्त यही है, नीचे आए, इस स्विंग को क्रॉस करे और फिर इस स्विंग के नीचे ही प्राइस एक्शन बनाए, तब मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम यानी कि 16,300 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही क्रॉस करे 20-30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल डालिए, 1:2 आपका यानी कि 60-70 पॉइंट का आपका आराम से टारगेट हो जाएगा पुट साइड। लेकिन शर्त याद करना दोस्तों, इससे नीचे आई और इस एरिया के आसपास प्राइस एक्शन बनाया। प्राइस एक्शन ये नहीं है कि इसका यहाँ पे जाके प्राइस एक्शन बनाए, नहीं, फिर किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। अब मान लो निफ्टी गैप अप ओपन हो गई भाई, सीधा 680 के आसपास, 640 के आसपास अगर ओपन होती है तो आप थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर निफ्टी में देख सकते हो, क्योंकि रिलायंस दोस्तों आज थोड़ा सा नेगेटिव रहा है और रिलायंस आगे भी थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। इस वजह से देखिए रिलायंस 16 रुपये यानी कि तकरीबन 1% के आसपास डाउन रहा था, ये तो थोड़ा सा रिकवरी हो गई।
तो रिलायंस दोस्तों एकदम से बड़ा मोमेंटम किया था, इस वजह से नेगेटिव रह सकता है। तो आपको अगर निफ्टी गैप अप ओपन होती है रेसिस्टेंस के आसपास, तो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करना है, नेगेटिव कैंडल बनने दीजिए और उसके नीचे निकलते ही प्राइस सेक्शन बनाते ही आप पुट साइड बैठ सकते हो। 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के इंस्टीट्यूट आपका टारगेट हो जाएगा। पहला टारगेट आज की क्लोजिंग रहेगा, दूसरा टारगेट फिर आपका 16,500 का रहेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपन होती है और आज की तरह मजबूती दिखा देती है, बुलिश कैंडल बनी, हमर टाइप कैंडल बनी गैप अप ओपन होने के बाद, और फिर दिन का हाई क्रॉस किया, प्राइस एक्शन बनाया, कम क्वांटिटी में ट्रेड करे, 1:2 आपका टारगेट होगा। 20-30 पॉइंट का ज़्यादा स्टॉप लॉस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। दिन के लो का आप स्टॉप लॉस डाल लीजिए और आपका टारगेट 16,750, 16,720 का या फिर 16,700 का आपका पहला टारगेट होने वाला है, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अब मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई भाई, सीधा इसी किसी रेंज में ओपन हो गई और बुलिश कैंडल बना दी इस टाइप से, आज की तरह बुलिश कैंडल बनती है तो बिल्कुल हम कॉल साइड जाएंगे। जैसे ही दिन का हाई क्रॉस करेगी, प्राइस एक्शन बनाएगी, 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए तो आपका टारगेट होगा, आप कॉल साइड बैठ सकते हो। लेकिन कब बैठना दोस्तों, बुलिश कैंडल बनने देना, उसके ऊपर सब्सटेन करने देना। मार्केट अगर सब्सटेन करके फिर से ऊपर की साइड निकल रही है, जैसे आज निकली थी, ऊपर गई, नीचे आई, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर से ऊपर निकल गई। आज का ये प्राइस सेक्शन थोड़ा सा दूर का बना, लेकिन प्राइस सेक्शन जरूर बना। तो ये मोमेंटम आपने आज कैप्चर किया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। कल भी आप ऐसा मोमेंटम अगर गैप डाउन ओपन होती है तो कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर ऐसे नेगेटिव कैंडल बनाती है, इस लेवल के आसपास इसको तोड़ती है और फिर इस लेवल के आसपास प्राइस एक्शन बनाती है 16,480 के आसपास, और फिर 16,480 को दोबारा से नीचे की साइड तोड़ती है, तो गैप फिल हो सकता है। 20-30 पॉइंट का एसएल डालिए, उस टू आपका टारगेट हो जाएगा। एक बात दोस्तों याद रखना, ये जो गैप है ये कितने पॉइंट का है, 300 से लेके 480 यानी कि 200 पॉइंट का गैप है। इसको फटाक से भर सकते हैं, झटके में भर सकते हैं निफ्टी। ये बात दोस्तों याद रखना, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं है, सीधा इसी रेंज में आके सपोर्ट है 16,350 के आसपास। तो अगर इस स्विंग को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बनाती है तभी हमको ट्रेड करना है। अब जो सीखने वाली बात है दोस्तों, वो मैं एक और बता दूं आपको। देखिए मैंने कल क्या बोला था, उस चीज़ पे ध्यान देना। मैंने कल बोला था जैसे ही इस लो को निफ्टी क्रॉस करती है नीचे की साइड और प्राइस एक्शन बनाती है, तभी हमको पुट साइड बैठना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या होती है, स्विंग को क्रॉस किया भाई, एक मिनट भी नहीं टिक पाई, फटाक से ऊपर चली गई, तो आप पुट साइड नहीं बैठ सकते हो भाई। इतनी शांति आपको रखनी पड़ेगी। बिल्कुल मामूली सा नीचे क्रॉस किया भाई, ऐसे आप बुलिश बियरिश थोड़ी हो सकते हो मार्केट में। बैंक निफ्टी को देखना होता है, पीसीआर डेटा देखना होता है, वीवेब सिग्नल, बहुत सारी चीज़ें, एफआईडीएस की, ग्लोबल मार्केट, इंडिया विक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मत लिया करो एंट्री, और मेरे ख्याल से मेरे स्टूडेंट ने तो नहीं ली होगी, क्योंकि उनको पता है जब नीचे आती है तो प्राइस एक्शन बना सकती है, उसके बाद ही आपको पुट साइड बैठना है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके नीचे आए, जैसे अब आई थी, इसके नीचे आए और एक 5 मिनट की कैंडल कम से कम इसके नीचे क्लोज करने दीजिए। उसके बाद जब वो कैंडल क्रॉस करते हैं तो बहुत बड़ा मोमेंटम है भाई, आपको आराम से मिल जाएगा। ये तो अगर 20-30 पॉइंट आपको खोने हैं निफ्टी के अंदर कंफर्म करने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, खोने दीजिए। दिन का हाई आप छोटा सा एसएल लगाइए और 20-30 पॉइंट मार्केट को नीचे की साइड मोमेंटम करने दीजिए। फिर मार्केट सेलिंग ऑलवेज फास्ट रहती है, तो फिर मार्केट नीचे की साइड मोमेंटम कर सकती है। तो हमेशा इन छोटी छोटी बातों का दोस्तों ध्यान रखिए। दे रहा हूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।